प्रणाम महादेव। आपके और अन्य देवताओं के साथ जो दिव्यदास ने व्यवहार किया है उसका दोषी मैं हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं दक्ष, आपकी मंशा तो केवल देवोदास और काशी का उद्धार करने की थी, धर्म की रक्षा करने की थी। यदि देवोदास ने इसका अनुचित अर्थ निकाल लिया तो इसमें आपका कोई भी दोष नहीं। वो समझ नहीं रहा है, इसी अहंकार के कारण मैंने अपना वो सब कुछ खो दिया था जो मुझे अति प्रिय था। सदा सुखी रहो पुत्री। अब मेरी काशी में रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी साधना के लिए यह राज्य छोड़कर प्रस्थान कर रहा हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। स्वर्ग में अमृतत्व क्यों प्राप्त होता है? बताइए, बताइए, बताइए। क्योंकि स्वर्ग में इतने सुख साधन हैं, इतने सुख साधन हैं जिन्हें भोगने हेतु युग भी पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इस संधि का आरंभ मैं आप सबको स्वर्ग के सुखों से परिचित कराते हुए करना चाहता हूं। वो सुख जो आज तक केवल देवताओं को ही प्राप्त थे, किंतु अब उन सुखों को आप भी भोग सकते हैं। आइए मेरे साथ, आइए। आइए, वो देखिए, सबकी इच्छा पूरी करने वाली, सबका पालन करने वाली कामधेनु गाय। इनकी विशेषता यह है कि जहां कामधेनु हो वहां कोई भूखा नहीं रहता। विश्वास नहीं है? अरे मैं सत्य कह रहा हूं। आइए, आइए, अभी तो बहुत कुछ है स्वर्ग में। आइए। निश्चिंत रहिए,
हम यहां लौटेंगे, शीघ्र लौटेंगे, और जब लौटेंगे इन्हें यहीं पाएंगे। आइए, चले आइए। काशी नरेश की, काशी नरेश की, काशी नरेश की, काशी नरेश की। देखिए ऋषिवर, देखिए किसान की वेशभूषा में आप कितने सामान्य लग रहे हैं। कहिए, आपके क्षेत्र में किसकी आवश्यकता है? पवन की, वर्षा की, इत्यादि? नहीं काशी नरेश, आपने तो पहले ही हमें सब कुछ उचित मात्रा में उपलब्ध करा दिया। आपकी कृपा से ही हमारी भूमि उपजाऊ हुई है। आप तो देव हैं, देव। नहीं, देवता नहीं हूं मैं। देवता बनने के लिए ये शक्तियां अर्जित नहीं की मैंने। मुझे देवता कहना वर्जित है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आराधना करो। मेरी इच्छा तो यह है कि तुम अपने खेतों की पूजा करो, अपने उपकरणों की पूजा करो और काशी की उन्नति में साथ दो। काशी नरेश की, 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 काशी नरेश की। ब्रह्मपुत्र दक्ष को यहां रहकर यह दृश्य देखना चाहिए था। वो देखिए, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता किसी को ज्ञात है? ज्ञात है। बताइए, बताइए, बताइए। इसकी विशेषता यह है कि इससे जो मांगो प्राप्त होता है। विश्वास नहीं होता? प्रमाणित करके दिखाऊं? स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ स्वर्ण कलश, नारायण नारायण। देवराज इंद्र का हृदय परिवर्तन। अति उत्तम, अति उत्तम। किसने कल्पना की थी कि देवराज दैत्यों को स्वर्गलोक में इतनी सहजता से स्वीकार कर लेंगे? कितने निस्वार्थ भाव से दैत्यों को सारे सुख साधनों से परिचित करा रहे हैं। नहीं देवर्षि, ये तो देवराज इंद्र का षड्यंत्र है, दैत्यों को स्वर्ग से निकालने हेतु। क्या? अर्थात ये देवराज का ढोंग है? किंतु आपने तो उन्हें समझाया था ना। देवराज समझ रहे हैं कि महादेव का ध्यान तो काशी में है, इसीलिए तो महादेव के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा कि स्वर्ग में क्या क्या है? देखा ना? हाँ? अब मेरा आप लोगों से केवल एक ही निवेदन, और वो ये है कि आप सब लोग स्वर्ग के सभी सुख साधनों का भोग उठाएं, निसंकोच होकर। स्मरण रहे,
माता ने हमें अनुशासन और उच्च आचरण के प्रदर्शन के लिए कहा है। हाँ हाँ, माता का मान तो हमें रखना ही पड़ेगा। संकोच? अरे यही तो महादेव का निर्णय है। आपकी माता दिति की इच्छा है कि आप सभी दैत्य स्वर्ग में वास करें और स्वर्ग के सभी सुखों का, सभी ऐश्वर्य का लाभ उठाएं।